हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। बिहार में होने वाले आगामी एग्ज़ामों जैसे 67वीं बीपीएससी और बीएसएससी दोनों एग्ज़ामों को देखते हुए आज हम आपके सामने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार स्पेशल करंट अफेयर का लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला नेक्स्ट वीडियो जो हम डालें वो आपके पास ऐसे ही जाते रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है, और यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने परसेंट है? तो यह 7% अधिक है। कह रहा है कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा में कितने परसेंट अधिक है? तो 7% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई थी? तो फणीश्वरनाथ रेणु। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो फणीश्वरनाथ रेणु की मनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो छह शहरों का। कितना? 6 शहरों को। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 शहरों को। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये दोनों बने हैं, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, यानी डी होगा। बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधु कांकरिया को। मधु कांकरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है उपयुक्त सभी में, पटना, नालंदा और दरभंगा तीनों में। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई गई है? पटना, नालंदा और दरभंगा तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मगही पान। मगही पान पे उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा क्षेत्र को। शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र को हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा क्षेत्र को। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वहीदा अहमद को। वहीदा अहमद को। कह रहा है कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वहीदा अहमद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो 1320 मेगावाट। कितना मेगावाट? तो बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो 13 से 20 मेगावाट। 1320 मेगावाट। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो यह है दृष्टि ऐप। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप है? तो दृष्टि ऐप का मॉनिटरिंग किया गया है, शुभारंभ किया गया है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? कह रहा है हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो जाहिर सी बात है पटना है। पटना जिला होगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष एक विद्यालयी शिक्षा में 100%
सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 2030 तक। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला राज्य बिहार बना है। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है तो शुभम वर्मा को। कह रहा है कि बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो शुभम वर्मा को, शुभम वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 59वीं जयंती मनाई गई है। राजेंद्र प्रसाद की 59वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो गया में। किस जिले में? गया में। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामलों में बिहार का देश में 25वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने % अब हो गया है? पहले से बढ़कर कितना % हो गया है? तो 15.3% हो गया है। शहरीकरण का स्तर 15.3% हो गया है। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? बिहार में 10 लाख आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई जिले में। किस जिले में? तो जमुई जिले में स्थित है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया है? तो 16 फरवरी 2022 को बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में 16 फरवरी 2022 को किया गया है। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरुआत कब से की गई है? कह रहा है हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई है? तो 24 फरवरी। कब से? 24 फरवरी को की गई थी। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। तो पटना, आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल पटना में है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सिद्धार्थ को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एस सिद्धार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो ये 50% का इजाफा हुआ है। कह रहा है कि बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? 50% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में किस जिले में कोसी सफारी का? तो सुपौल में कोसी सफारी का शुभारंभ सुपौल में किया गया है। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार की किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? भारत के 9 संस्थानों में बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो IIT पटना, IIT पटना में। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? थारू जनजाति के लिए करा अनुसूचित जाति या थारू जनजाति के लिए गठन करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। कौन राज्य? तो बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो पटना जुड़ गया है। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो पटना जुड़ गया है। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को
ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये गया जिले के रहने वाले हैं। रंजन दफ्तुआर जो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड किस जिले के हैं? तो गया जिले के। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी में तिहरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कह रहा है कि बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी में तिहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो शकीबुल गनी। कौन? शकीबुल गनी चंपारण के हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा? जगदीश मंडल को। किनको? जगदीश मंडल को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मनोज बाजपेयी को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है मनोज बाजपेयी। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय बना है? कह रहा है कि बिहार में कौन सा पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट यानी समाहरणालय बना है? तो सहरसा बना है। कौन सा जिला? सहरसा जिला पहला पेपरलेस होने वाला कलेक्ट्रेट बना है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे के मामले में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? स्वास्तिक को। बिहार का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक को बताया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसने किया था? कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने। हरिवंश नारायण सिंह ने। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार 9वां स्थान पे है। किस स्थान पे है? तो बिहार 9वां स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार कितने जिलों में विशेष अभियान चलाएगा? हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर क्राइम में रोकथाम के लिए बिहार कितने जिलों में विशेष अभियान चलाएगा? तो बिहार 6 जिलों में विशेष अभियान चलाएगा जहां पर साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है तेजस्वी प्रियांशी जो कि सीतामढ़ी जिला की रहने वाली है। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? मतलब कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो जमुई जिला है। ये आंकड़े फरवरी का है जो कि जमुई जिला पहले स्थान पर है 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका देने में। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो ये कौन सा जिला है? सीतामढ़ी जिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सीतामढ़ी जिला में। हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो 450 करोड़ का। बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो 450 करोड़ का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री
भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो ये बिहार की योजना है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया है। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पटना के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को किया गया है, जो कि पटना के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? कह रहा है कि हाल ही घोषणा बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो मधुबनी। बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट? तो मधुबनी के। हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण? राजगीर में। हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? करा तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो 2023 के लिए, 2023 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए पहल की जा रही है? तो नालंदा। कराए बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल करने के लिए पहल की जा रही है? तो नालंदा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की वृद्धि दलहन उत्पादन में बिहार में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो ये रोहतास में। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कह रहा है कि बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया है? तो भागलपुर में। घोरघट पुल का उद्घाटन भागलपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल में। तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार सुपौल में किया जा रहा है। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाओं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी? तो 112। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं अब कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो 112। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड रितेश एस कुमार को। लखीसराय के चर्चित निर्देशक फिल्म मृदंग के लिए रितेश एस कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान है? कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार का कौन सा संस्थान है? IIT भागलपुर है। बिहार का IIT भागलपुर है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान रखता है? कह रहा है कि कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में फर्स्ट स्थान रखता है? तो दरभंगा जिला। कौन सा जिला है? तो दरभंगा जिला। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? ईशान किशन के बाद किन्हें खरीदा है? तो अनुनय सिंह को 20 लाख में खरीदा है। बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँव में सोलर लाइट लगाने का काम कब शुरू किया जाएगा? 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार में सोलर लाइट लगाने का काम गाँव में कब शुरू किया जाएगा? तो 15 अप्रैल 2022 से। 15 अप्रैल 2022 से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो रिपीट क्वेश्चन है, बिहार का ही यह है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया जा चुका है? तो बिहार में 90,000 से अधिक लोगों का
बिहार में 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया जा चुका है। बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण जिला में। बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा पहला दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये भी सुपौल है। पहले ये भी रिपीट क्वेश्चन है। सुपौल में पहला दरभंगा में सौर ऊर्जा बिजली घर और दूसरा तैरता हुआ जो कि सुपौल में है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र कुमार झा को हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार शाखा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर डी.एस. सिंह को। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो वे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाली हैं। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो वो समस्तीपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है? इस वजह से उन्हें हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है। हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये बेगूसराय चर्चा में रहा था, जो कि ये बेगूसराय से रिलेटेड है। हाल ही में आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? हाल ही में आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो रोहतास जिला प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो सारण में। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह की निर्माण की घोषणा की गई है? तो सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? पुनौरा धाम को। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो पुनौरा धाम को। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये मनन कुमार मिश्रा को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मनन कुमार मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जाइडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? जाइडस कैडिला का टीकाकरण किए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर जिले में। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो ये इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में की गई है। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? मतलब ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो दो ट्रेनों की सौगात मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई केंद्रीय बजट में
वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने के लिए, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की है? तो ये 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त 50 वर्षों के लिए। हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो फिलो इंडीटेक के साथ। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान रहा है? तो टॉप पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? 149 सरकारी ITI कितने हैं बिहार में? तो 149 सरकारी ITI को विकसित करने के लिए श्रम संसाधन विभाग से, किससे? श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL के तर्ज पर BPL खेला जाएगा। कौन सा? तो BPL, बिहार प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? ये है अंजनी कुमार को। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो अंजनी कुमार को। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले में दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? 157 साल बाद बिहार के किस जिले में दूसरे टनल का ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो ये आपका जिला है मुंगेर में एक ही टनल पर चल रहा था, दूसरे टनल का भी शुरुआत हो गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? 80 पुलिस बल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो 80 पुलिस बल हैं 1 लाख की आबादी पर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उपयुक्त सभी, डॉक्टर किरणवाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। डॉक्टर किरणवाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर चंद्रमा सिंह यानी उपयुक्त सभी। क्या करा है? किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक, डॉक्टर किरणवाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह, ये ध्यान में रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो भागलपुर, अभी जस्ट पहले देखे थे। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता हुआ है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित, टाटा टेक एक्सीलेंस के रूप विकसित करने को लेकर समझौता हुआ है, तो टाटा टेक के साथ। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो मुजफ्फरपुर शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में जारी किया गया था। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना % छूट देने का निर्णय लिया गया है? करा है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना % छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो 25%। कितना? तो 25% निजी वाहन मालिकों को। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का अवार्ड मिला है? तो ये CRPF को मिला था। CRPF को बेस्ट परेड का अवार्ड मिला था। हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 5। हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से
सम्मानित किया गया है। तो बिहार के कितने जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16 जवानों को। कितने? 16 जवानों को सम्मिलित किया है। तो चलिए आज का सेशन खत्म होता है 100 क्वेश्चन के साथ। फिर नेक्स्ट सीरीज लाएंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।